Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 7 which is Computer Software. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी थी। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को यूजर फ्रेंडली और ऑटोमेटिक बनाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर को दो टाइप्स में डिवाइड किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा ब्लूप्रिंट था। इसके माध्यम से हमने सॉफ्टवेयर टॉपिक को क्लियर कर रहे थे। इसी के माध्यम से हमने सॉफ्टवेयर टॉपिक को स्टार्ट किया था। दो टाइप्स में डिवाइड किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और सिस्टम सपोर्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। हमने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का स्पाइनल कोड होता है। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, यहाँ तक हम अच्छे से क्लियर कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं ब्लूप्रिंट से, फिर ब्लूप्रिंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट में हमने सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट पढ़ लिया, सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ लिया। आज जो हम स्टार्ट करेंगे सब सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लिंकर, लोडर और डिवाइस ड्राइवर के बारे में अच्छे से समझेंगे। सपोर्ट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके फोर टाइप्स होते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इट हैज फोर टाइप्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लिंकर, लोडर, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। यहाँ से जो है बीसीए एग्जाम, एससीए एग्जाम और सीईटी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। काफी हेल्पफुल है ये, ठीक है। काफी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है ये, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, लिंकर से, लोडर से और डिवाइस ड्राइवर से, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से समझना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लिंकर क्या होते हैं, लोडर क्या होते हैं और डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। तो हम इनको इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड डिवाइस ड्राइवर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका उद्देश्य होता है रिसोर्स को एनालाइज करना, मेंटेन करना और कॉन्फ़िगर करना। सिस्टम की स्मूथ वर्किंग के लिए बैकएंड में चलते रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से बाइक की स्मूथ वर्किंग के लिए उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है सिस्टम की स्मूथ वर्किंग के लिए जो बैकएंड में जो प्रोग्राम चलते हैं उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। जो एंटीवायरस होते हैं, डिस्क क्लीनअप होते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बैकएंड में चलते रहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि सिस्टम की स्मूथ वर्किंग के लिए बैकएंड में चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बाइक में जिस प्रकार से मैकेनिक जो है सर्विस करता है, उसी प्रकार से सिस्टम में जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम के रिसोर्स को एनालाइज करना, मेंटेन करना और कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आपसे डिवाइस ड्राइवर के बारे में पूछा जाए तो इसका उद्देश्य होता है डिवाइस हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। यह हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का ब्रिज होता है, ठीक है। ये हार्डवेयर है यानी कि ये प्रिंटर है, इसके और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सीपीयू के बीच में जो ब्रिज होता है वो होता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अगर आपको प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना है, सीपीयू से जोड़ना है, तो आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी जिसको प्रिंटर ड्राइवर बोला जाएगा, ठीक है। तो हर एक डिवाइस का एक ड्राइवर होता है जिसको इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, फिर उसके बाद उस हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में यानी कि हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो ब्रिज होता है उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस और हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक तरीके से मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक की तरह काम करते हैं, जो कि रिसोर्स को एनालाइज करना, मेंटेन करना और कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। और ये जो है सिस्टम की स्मूथ वर्किंग के लिए बैकएंड में चलते रहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये सब क्या होते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वहीं अगर डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं लिंकर और लोडर। तो डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है लिंकर से, लोडर से, ठीक है। तो लिंकर क्या होता है, इसका कार्य ध्यान रखेंगे आप, किसी प्रोग्राम के सभी एलिमेंट्स या पार्ट्स को आपस में जोड़ना, ठीक है। इस प्रक्रिया को लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिंकर क्या करता है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। उसने अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स के जो काम है वो अलग अलग स्टूडेंट्स को बांटे हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का काम एक स्टूडेंट कर रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट का काम दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे प्रोजेक्ट को जब जोड़ दिया जाता है, एक मेन प्रोजेक्ट जो मेजर प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो होती है लिंकिंग, ठीक है। यानी कि किसी प्रोग्राम के सभी एलिमेंट्स या पार्ट्स को आपस में जोड़ना लिंकिंग कहलाता है, ठीक है। ये काम कौन करता है, ये लिंकर करता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप ये पजल देख रहे हैं, ये पजल जो है, पजल को जो है एक पजल में जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लिंकर वाला काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि लिंकिंग, किसी प्रोग्राम के सभी एलिमेंट्स या पार्ट्स को आपस में जोड़ना लिंकिंग कहलाता है। ये काम कौन करता है, लिंकर करता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोडर की बात करें, लोडर का जो कार्य होता है, वर्क होता है, किसी भी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम लोडर करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क, ठीक है, एसएसडी, ये सब क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी से किसी प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में, रैम में लाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, लोडर करता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका वेयर हाउस है, वेयर हाउस से जो सामान है उसको दुकान तक लाने का जो काम करता है वो ट्रक करता है या लोडर, ठीक है। तो ट्रक क्या काम कर रहा है, एक तरीके से लोडर का काम कर रहा है, ठीक है। तो लोडर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम करता है, ठीक है। उदाहरण में अपन बात करें तो बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है, हमने जब मेमोरी पढ़ा था उस टाइम में रोम पढ़ा था, रोम में ही बूट स्ट्रैप लोडर को लोड किया जाता है। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए लोडर क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम करता है लोडर, ठीक है। एग्जाम टिप में आपको ये याद रखना है, लिंकर क्या करता है, जोड़ना यानी कि ज्वाइन करने का काम, लोडर क्या करता है, लाना यानी कि ब्रिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी, ठीक है। ये हमारा ब्लूप्रिंट था, इसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर को अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर सभी यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रॉड एप्लीकेशन होती है, उदाहरण में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एमएस ऑफिस, वीएलसी प्लेयर, ठीक है। व्हाट्सअप जो होता है, व्हाट्सअप जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर ही चलाए, ठीक है। व्हाट्सअप को हर कोई इंसान चला सकता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सभी यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एमएस ऑफिस, वीएलसी प्लेयर क्या होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर किसी विशेष यूजर या संस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किसी विशेष यूजर या संस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो होते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये टारगेटेड एप्लीकेशंस होती है, जैसे पेरोल सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए पर्टिकुलर बनाया जाता है तो वो क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो वो पेरोल सिस्टम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सभी यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एमएस ऑफिस, वीएलसी प्लेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर किसी विशेष यूजर या संस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। पेरोल सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, ये जो होते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ब्रॉड एप्लीकेशन होती है, जबकि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर टारगेटेड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इसमें एक टर्म पूछी जाती है जिसका नाम है ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर को आप ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर पर कार्य करने वाले यूजर्स को ह्यूमनवेयर कहते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर्स पे जो काम करते हैं यूजर्स, उनको ह्यूमनवेयर कहा जाता है, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, यूजर्स जो काम करते हैं कंप्यूटर को, उस कंप्यूटर पर जो उनको जो है ह्यूमनवेयर कहा जाता है, ठीक है। ये हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो 100% फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, ठीक है।
तो इनको हम जहाँ से फ्री होते हैं 100% फ्री होते हैं वहां से स्टार्ट करके पेड जो होते हैं सॉफ्टवेयर वहां तक अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इधर जो सॉफ्टवेयर आप जो देख रहे हैं ये जो है ये फ्री से स्टार्ट होते हुए पेड पर जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीवेयर जो होता है, फ्रीवेयर जो है इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो फ्रीवेयर कहा जाता है। इसमें गूगल क्रोम, स्काइपी, गूगल क्रोम जो है एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट होता है और ओश होता है, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओश क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस सोर्स कोड भी फ्री में उपलब्ध होता है। जिसका सोर्स कोड भी फ्री में उपलब्ध होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, पोस्ट या ओश सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल में एंड्रॉइड या लाइनेक्स, लाइनेक्स एग्जाम में पूछा जाता है लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सोर्स कोड भी इसका फ्री में उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। यह फ्री में उपलब्ध होते हैं लेकिन एक लाइसेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं लेकिन एक लाइसेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। और फिर होता है शेयरवेयर या डेमो या ट्रायल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कुछ समय के लिए फ्री, लेकिन फिर लगातार प्रयोग के लिए खरीदना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है एंटीवायरस जो होते हैं वो 2 या 3 दिन के लिए फ्री होते हैं, फिर उसको लगातार उपयोग करने के लिए उनको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है एंटीवायरस आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुछ समय के लिए फ्री, कुछ समय के लिए फ्री और फिर लगातार प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो होते हैं शेयरवेयर, इन्हीं को ही डेमो सॉफ्टवेयर या ट्रायल सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी कंप्यूटर साइंस साइंस के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये स्लाइड, ठीक है। उसके बाद प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रयोग में लेने से पूर्व खरीदना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल एमएस ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। तो ये जो है प्रयोग में लेने से पहले, ठीक है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन आप इनको प्रयोग में लेंगे तो प्रयोग में लेने से पहले इनको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, जिसमें एमएस ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग टाइप्स होती है जिनको आपको ध्यान रखना है, फ्रीवेयर, पोस्ट, पब्लिक डोमेन, शेयरवेयर या प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप होती है सॉफ्टवेयर की वो होती है मार्केट सॉफ्टवेयर टाइप्स, ठीक है। तो मार्केट सॉफ्टवेयर टाइप्स के अकॉर्डिंग दो प्रकार होते हैं, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर और हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्टिकल की अगर हम बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर संस्था या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो बनाए जाते हैं उनको वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। जो किसी बैंक के लिए बनाए जाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो होते हैं वर्टिकुलर मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल बिजनेसेस के लिए जो बनाए जाते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाया जाता है तो वो होता है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्टिकुलर मार्केट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये डीप फोकस होते हैं, उदाहरण के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ये जो होते हैं ये ब्रॉड फोकस होते हैं, ठीक है, काफी सारे उद्योगों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जरूरी नहीं है हॉस्पिटल में ही चलेगा, स्कूल में भी चला सकते हैं उसको, ठीक है, और अन्य काम में भी उसको यूज में ले सकते हैं। तो वो कौन सा किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, एमएस ऑफिस हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर जो है द लाइफ साइकिल ऑफ एन एरर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बग, टेस्टिंग, डीबग और पेस्ट, ठीक है। तो एरर का एक लाइफ साइकिल होता है जिसको आप समझेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस होती है, सबसे पहले होता है बग। अगर आपसे पूछा जाए बग क्या होता है तो सॉफ्टवेयर की एरर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की जो एरर होती है जब सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो उसमें कई बार ग्लिच आ जाता है, किसी गेम में ग्लिच आ जाता है, गेम स्लो चलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बग होती है, ठीक है। और टेस्टिंग क्या होती है, बग को फाइंड आउट करना, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को टेस्टर लगाया जाता है, उसमें टेस्टर क्या करता है, बेसिकली ह्यूमन होता है जो एक टेस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। उस गेम को बार बार चलाकर देखता है और उसमें जो भी बग होती है उसे फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली आईटी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर की जो एरर होती है उसे बग कहा जाता है। तो बग को फाइंड आउट करना टेस्टिंग कहलाता है, और डीबग करना, बग को डिलीट करना डीबग कहलाता है, ठीक है। बग को फाइंड आउट करके उसे डिलीट करना क्या कहलाता है, डीबग कहलाता है, ठीक है।
उसके बाद पेज पेज को ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है। निर्माता कंपनी द्वारा एरर ठीक करने के लिए फ्री में जो अपडेट दिया जाता है उसे पेज कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कोई एरर है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की जो एरर को दूर करने के बाद जो उसमें अपडेट दिया जाता है उसको कहलाते हैं, वो कहलाता है पेज, ठीक है। जैसे विंडोज में अपडेट आते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड में अपडेट्स आते हैं, तो वो क्या होता है, पेज होता है, ठीक है। तो ये हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर टॉपिक है इसको अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। ये हमारा ब्लूप्रिंट था, इसमें हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और उसके बाद हमने सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर, लिंकर, लोडर, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स के बारे में हमने बात करी, फिर मार्केट सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात करी, फिर लाइफ साइकिल ऑफ एन एरर के बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये हमारा यूजर हैंडल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ डालते हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। तो व्हाट वी कवर्ड, एफओसी हमने स्टार्ट किया था, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवंथ यूनिट को भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर आप इनको बेसिक से एडवांस तक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप बीसीआई एस्पिरेंट है, एससीआई एस्पिरेंट है या सीईटी एक्सपिरेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।